नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा और ये बिग ब्रेकिंग आई है OECD की तरफ से। अब पहले तो ये OECD क्या है वो समझ लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। इन्होंने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ा दिया है आज। जी हाँ, इन्होंने भारत की जीडीपी का अनुमान FY26 के लिए 0.4% से इंक्रीज किया है और इसी के साथ इन्होंने जो टारगेट दिया है वो दिया है 6.7% का। तो ये अपने आप में बड़ी बात है मेरे हिसाब से। मैं एग्जैक्टली डिटेल शेयर करना चाहूंगा। द OECD रेज्ड इंडियाज 2025 GDP forecast to 6.7% from 6.3%, citing strong domestic demand and GST reforms। तो ये जो देश में हुआ है हमारे कल से लागू हो चुका है जो, इसकी वजह से पॉजिटिव हो रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हुआ है ना देश में, इंपैक्ट अभी नहीं आया है, आएगा, वक्त दे दो बस थोड़ा सा। बहुत बड़े लेवल पे गेम चेंज हो रहा है ये बाजार में नहीं, देश में, हमारे इकोनॉमी में। अब ये इंस्टेंटली नहीं आ सकता है। हर चीज का देखो, कहते हैं ना समय इज द बेस्ट हीलर। समय से बलवान कोई भी नहीं है भाई साहब। तो ये समय के साथ ही हो पाएंगी, चीजें सुधरेंगी। 6 महीने दे दो बस, 2 क्वार्टर्स, यहां से 2 क्वार्टर। आप मार्च क्वार्टर के नंबर्स देखना, अर्निंग बूम हो चुकी होंगी। अब प्रॉब्लम क्या है, अभी भारतीय बाजार बड़े लंबे समय से कर रहा है अंडर परफॉर्म, गिरता जा रहा है, पैसा बन ही नहीं रहा। इन्वेस्टर्स का भी एक पेशेंस लेवल होता है, वो लूज कर चुके हैं। अब पैसा डालते समय 5 थॉट आते हैं दिमाग में, क्यों डालूं, डाल के क्या फायदा है, पहले वाली पोजीशन तो संभल नहीं रही है, एवरेज करने का मन नहीं करता, पैसा नहीं बन रहा। तो बाजार में नफरत ज्यादा हो गई है इस समय, बाजार से लोगों को नहीं मन करता पैसा लगाने का। पैसा होता भी है ना, गोल्ड की तरफ ध्यान दे देंगे, FD की तरफ ध्यान दे देंगे, बैंक में छोड़ देंगे सेविंग अकाउंट। ले शेयर बाजार ना टूटेगा तो नहीं कम से कम बैंक में। तो ये सेंटीमेंट हो चुके हैं और ये हमेशा होता है, पहली बार नहीं हुआ है। शेयर बाजार से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि मैं आज खरीदूं, मेरा 5 दिन में नहीं तो 15 दिन में पैसा बने, चाहे 1% बने, चाहे 2% बने, चाहे 3% बने। फिर मैं वहां बुक करूं, फिर मैं दूसरी पोजीशन लूं, फिर मेरा वहां भी ऐसे ही चले, मैं जो सोचूं वो हो, तेजी हो। ये लगता है पैसा बन रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। आपने मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, आपने इन्फोसिस खरीदा 1500 रुपए में, इन्फोसिस 10 दिन बाद 1545 हो गया, आपने इन्फोसिस बेच दिया, 3% का प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हो। उसी दिन बेचते ही प्रॉफिट बुक हुआ है, उसी दिन आप वो सारा का सारा पैसा TCS में लगा दोगे। TCS मान लो आपने ले लिया 3000 रुपए पे, अब TCS हो जाए 3090 अगले 10 दिनों में, और इन्फोसिस हो जाए 1600, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर मैंने यहाँ भी 3% बना लिया, जिसमें देखा जाए तो वहां आप छोड़ चुके हो 4%, वो ज्यादा चल गया है। यहाँ 3% बनाया, वहां 3% बनाया, 2 जगह आपने सौदा मारा, ट्रेडिंग ज्यादा लगी, टैक्स ज्यादा लगा, सब ज्यादा हो गया। इसमें बैठे रहते हो तो पैसा बन जाता ज्यादा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर को बैठना पसंद नहीं है। जो बाजार में रिटेल लोग काम करते हैं ना, रिटेल ट्रेडर बोल लो, इन्वेस्टर बोल लो, शॉर्ट टर्म वाला BTS चले, उससे ये है कि मेरे को कुछ मिलता रहे रेगुलर बेसिस पे, ये आदत है। अब ये रेगुलर वाली जो आदत है ना, ये नहीं छूटती है जल्दी से, और यही बस खा जाती है, आपको पता नहीं चलता। क्योंकि प्रॉफिट तो 2-2, 3-3% आप बुक करोगे टाइम टू टाइम, लेकिन जब लॉस की बारी आती है वो 3%, 30% में बदल जाता है, और वो सबसे बड़ा अमाउंट होता है जिस पे लॉस हो रहा होता है आपको। और इसीलिए शेयर बाजार में ज्यादातर लोग लॉस खाते हैं। आप ये देखो, लॉन्ग टर्म में बाजार 12-14% की कंपाउंडिंग की पावर से बढ़ रहा है, नो डाउट। आप बजाज फाइनेंस को देखो, एग्जांपल के रूप में लाइव देता हूं। बजाज फाइनेंस फ्रेश लाइफ हाई पे आज, लेकिन बजाज फाइनेंस का 2022 से लेकर 2025 के फर्स्ट हाफ तक हिसाब देखो। 2025 की टॉप थीम में मेरे बजाज फाइनेंस था 700 रुपए पे, 7000 हुआ करता था उस समय, इनफैक्ट 6600 हुआ करता था। फिर ये स्प्लिट के बाद हुआ है स्टॉक ऐसा, या बोनस दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो अगर प्री बोनस या प्री स्प्लिट जाऊं तो इस स्टॉक का आज भाव 10,250 हो गया। मैं आपसे कहता था 6,600 पे कि ये 10,000 हो जाएगा, नहीं लगता था क्योंकि चलता नहीं था ना। लेकिन बजाज फाइनेंस कंपनी वही थी, अब देख लो कहां आ गई। यही होता है, आप मारुति देख लो, ऐसा नहीं है कि अगर एक पर्टिकुलर समय नहीं चल रहा तो आगे भी नहीं चलेगा। अरे चलती हैं चीजें,
और नहीं चलती तो नहीं चलती हैं। जो पेशेंस के साथ बना रहता है उसी का पैसा बन पाता है। कहना मैं ये चाहता हूं कि अभी ये जो 1-1.5 साल निकला है ना पैनिक वाला, ये क्या है, ये आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है। हो सकता है 3 महीने 6 महीने और टेस्ट हो जाए, लेकिन जब तेजी बनेगी और आप बैठे रहे जैसे अभी बैठे हो, ट्रस्ट मी, आप एफडी को बीट करोगे, आप गोल्ड के रिटर्न्स को बीट करोगे, आप किसी भी अदर एसेट क्लास के रिटर्न्स को बीट करोगे। ये मैं आपसे कह सकता हूं, कंपेयर कर लेना। बस आपको क्या करना है, छोड़ के नहीं जाना। बहुत प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपने 400 पे लिया हुआ है, आज 330 पे चल रहा है, लॉस में बैठे हो, जिस दिन 400 आया बेच के भागोगे, दूसरा खरीदोगे। मत करना ये, वो खुद ही आपका 300 वाला 600 होगा, मैं बता रहा हूं। तो बाजार में पैसा बनता है कन्विक्शन और पेशेंस से। ये 2 चीज आपके पास मस्ट है, होना चाहिए। और अगर कचरा ले रखा है ना, तो कचरा आपका तेजी में भी नहीं चलेगा, मंदी में भी नहीं चलेगा, वो फिर कचरा ही है। अगर कंपनी है, काम कर रही है, बिजनेस है, तो चल जाएगी। अब आईआरसीटीसी देख लो, कितनी बार मैंने खुद डिस्कस किया हुआ है, भाई बढ़िया है बढ़िया है, नहीं चल रहा, 2021 का जिंदगी खत्म हो गई है उसकी, लेकिन ट्रेन तो चल रही है, टिकट तो बुक हो रही है, चल जाएगा शेयर भी, आज नहीं तो कल निश्चिंत तौर पे चलेगा। बस आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, और इकोनॉमी में बूम आएगा, बस 6 महीने का समय दो। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।